अपने आप को गिल्ट में लाने के बाद कोई चीज़ शुरू करनी है? बच्चे इरिटेट होते हैं, आपके आसपास वाले इरिटेट हो जाएंगे, दूसरों के लिए की भी हर चीज़ आपको कहीं ना कभी जाके फ्रस्ट्रेट करें। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर विद डिम्पल। क्या आप भी वो हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज करना टाइम वेस्ट है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? या फिर सोचते हैं कि मैं तो पतली हूँ, मुझे एक्सरसाइज की कहाँ ज़रूरत है? या फिर आप ये देखते हैं कि जो मोटे लोग हैं सिर्फ उन्हें ही एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो इसलिए नहीं करते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, मुझसे होती नहीं है। आपके पास बहुत सारे बहाने हैं, ये आपको भी पता है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और हमारी फिज़िकल बॉडी के लिए भी। अगर आप इस लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करें, नहीं तो एक वक्त आएगा जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और किसी पे भी डिपेंडेंट होना कभी भी अच्छा नहीं होता। हमें वो अंदर से कहीं ना कहीं कोसता है कि आप किसी पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, ये ला के दो, वो ला के दो। बच्चे इरिटेट होते हैं, आपके आसपास वाले इरिटेट हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता आप किसी को भी इरिटेट करना चाहेंगे। तो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। अगर आपने कभी भी अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है कि क्या मुझे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो प्लीज़ अब सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं या आप पतले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, और जो लोग पतले हैं उनको भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी मसल्स की मूवमेंट करने के लिए, कोई हड्डी स्टिफ ना हो। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आजकल तो भरे पड़े हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, हर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं या कैसे नहीं दिखते हैं। एक्सरसाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना ज़रूरी है। कोई लोग बोलते हैं कि अच्छा, वो तो एक्सरसाइज नहीं करता था फिर भी उसको तो कुछ नहीं हुआ। एक बंदा एक्सरसाइज करता था पर फिर भी आज उसको कार्डियो हो गया, वो हॉस्पिटल में है। तो वो तो अपना 100% दे रहा है ना, उसके बावजूद भी अगर उसको कुछ हो रहा है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। बट वो अपने एफर्ट्स लगा रहा है। बट अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे और फिर कुछ होगा, और फिर डॉक्टर आपको बोलेंगे क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आपका कोई एक्सरसाइज का रूटीन है, तब आप यूँ सोचेंगे अरे मुझे करना चाहिए था। क्यों अपने आप को गिल्ट में लाने के बाद कोई चीज़ शुरू करनी है? क्यों किसी चीज़ का वेट करना है कि पहले कोई चीज़ ख़राब हो फिर उसको ठीक करेंगे? कोई चीज़ ऑलरेडी ठीक चल रही है, उसको बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए अभी से शुरू कीजिए। किसी के ख़राब होने के, किसी की चीज़ बर्बाद होने का वेट क्यों करना है? आपको अच्छा ही लगेगा। आप जब एक्सरसाइज करेंगे आपको अंदर से फील होगा कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया खुद के लिए। आप कभी दूसरों के लिए मत कीजिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर दूसरों के लिए, देखो, किसी को दिखाने के लिए कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं, वो कभी काम नहीं करेगा। वो चीज़ आपको कभी भी इंस्पायर नहीं करेगी। जो चीज़ें हम खुद के लिए करते हैं, हम ये खुद के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की बॉडी से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो, हम लॉन्ग रन तक चलें। अपनी तरफ से तो एफर्ट्स कीजिए, बाद में चीज़ें होती है वो तो अलग बात है। पर आप ये सोच के कोशिश ही ना करें कि क्या फ़र्क पड़ता है, जो होना है वो तो होना है। ऐसा नहीं है। जो होना है, जो बाहर की चीज़ें आती है वो अलग चीज़ है, और जो चीज़ें आपके हाथ में है, अगर आप एक्सरसाइज करके किसी ऐसी प्रॉब्लम्स को आने से रोक सकते हैं तो वो कैसे होगी? नहीं होगी ना। आप उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, जो होना है वो होना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना इम्पॉर्टेंट है। सब लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप इतने स्लिम कैसे हो? और अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अरे आपको एक्सरसाइज की कहाँ ज़रूरत है? क्यों? अगर मुझे खाने की ज़रूरत है तो मुझे एक्सरसाइज की भी उतनी ही ज़रूरत है।
कितनी कितनी मसल्स होती है, कितनी चीज़ें होती हैं जो आपके स्टिफ हो जाती है बेवजह। कमर में दर्द, आपके घुटनों में दर्द टाइम से पहले ही। ये सिर्फ उस वजह से होता है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कुछ लोग तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और खाना भी एक्सेसिव में खाते हैं, वो तो और भी गलत है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि आप डाइटिंग ना करें। मैं उस चीज़ के लिए कभी फेवर नहीं करती। सब लोग मुझे बोलते हैं कि ये पक्का डाइटिंग करती है। मुझसे डाइटिंग नहीं होती, मैं डाइटिंग वगैरह नहीं कर सकती। हाँ, मैं अपने खाने का बहुत ध्यान रखती हूँ, ओवर ईट नहीं होता मुझसे। मुझे जितना मैं खा सकती हूँ मैं उतना ही खाती हूँ। कोई बोलते और लो और खाओ, अरे बहुत पतले हो, मैं नहीं खा सकती। मुझे उतना ही भाएगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। कुछ लोगों को कोई चीज़ उनकी पसंद की मिल जाती है तो वो लगता है बस आज ये खा जाओ सारा। ऐसा क्यों करना है? वो आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं। ये बॉडी आपको भगवान ने दी है ताकि आप इसमें रह सकें, इसको अच्छे तरीके से रख सकें, इसमें जी सकें, और आप वो उल्टा सीधा खाना डाल के इसको कितना अब्यूज़ कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आपने क्या क्या चीज़ें खाई हैं, तो आपने अपने पेट को कितनी तकलीफ़ दी है। उसको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी भी खाई हुई चीज़ को पचाने के लिए एटलीस्ट 3 दिन लगते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जल्दी पच जाती है। 3 से 4 घंटों में फ्रूट्स जैसी चीज़ें पच जाती है। पर जो खाना हम खाते हैं, इवन हम जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उसको भी टाइम लगता है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको बहुत लंबा टाइम लगता है चीज़ को पचने के लिए। बहुत लोग नॉन वेज इस वजह से खाते हैं कि उनमें प्रोटीन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेज में भी अवेलेबल है कि आप उसमें ले सकते हैं। एटलीस्ट नॉन वेज से वेज वाला खाना जल्दी पचता है, और वेज वाले से खाने से ज़्यादा जल्दी फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स पचती हैं। तो अपने हमेशा खाने को जितना लाइट हो सके उतना लाइट खाइए, क्योंकि खाना आपके मूड्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है, आपके एग्रेशन को, आपके कामनेस को बहुत 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 इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पे। आपका खाना, आपने देखा होगा कोई फूड आपको लेथार्जिक बना देता है। ओवर ईटिंग लेथार्जिक बनाती है। मैंने खुद टेस्ट किया है। जो खाना मैं यूजुअल में खाती हूँ, अगर उससे 1 रोटी मैं कम खाऊं तो मुझे दोपहर में नींद वाली फीलिंग आती ही नहीं है। मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे सोने की ज़रूरत है। मुझे वो डिजीनेस फील ही नहीं होती है। बट जिस दिन ऐसा होता है कि ठीक है, आज थोड़ी सी भूख लग रही है, एक और खा लेते हैं, जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा रोटी खाई, यू विल फील द इम्पैक्ट एट द सेम टाइम कि मेरे को लेथार्जीनेस फील हो रही है। तो आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है। जो लोग हमेशा फ़ास्ट फूड की क्रेविंग होती है, हर थोड़े दिन में फ़ास्ट फूड की आदत होती है, उनके लिए खाना पचाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि मेरा पेट बढ़ गया, मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे ठीक करूं। सल्यूशन आप ही के पास है। आप जो भी खाएं हिसाब से खाएं, भूख है उतना ही खाएं, उससे ज़रा सा भी ओवर ईट ना करें। टाइम से खाएं, टाइम से ब्रेकफास्ट करें, टाइम से लंच करें, टाइम से डिनर करें। सोने और खाने के बीच में एटलीस्ट 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप अगर खाते ही लेट जाएंगे, आपके पेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको डाइजेस्ट करने में। तभी तो कहते हैं कि खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए, तो एटलीस्ट जो खाना है वो उसको पचने में थोड़ी हेल्प हो। तो खाना कभी भी ओवर ईट ना खाएं। महीने में 1 बार फास्ट फूड खा रहे हैं, दैट्स ओके। बट अगर आप हर थोड़े दिन में फास्ट फूड खा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत गलत इफ़ेक्ट करेगा आपकी बॉडी पे। और एक्सरसाइज खुद के लिए करें, कभी दूसरों के लिए नहीं करें। दूसरों के लिए की भी हर चीज़ आपको कहीं ना कभी जाके फ्रस्ट्रेट करेगी, क्योंकि वो आप इस हिसाब से करेंगे कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, और फिर कभी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आएगा, अरे ये चीज़ तो मैंने तुम्हारे लिए की थी।
है ना। हम बोलने लगते हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए किया, वो मैंने तुम्हारे लिए किया। कभी किसी के लिए कोई, अपने आप को कोई चेंजेस लाने के लिए किसी और के लिए काम मत करो। हाँ, शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप बहुत खुश होंगे कि अरे मैं ये कर रही हूँ और मैं वो कर रहा हूँ उसके लिए। वो थोड़े टाइम तक ही रहेगा, पर जब कभी लाइफ में थोड़ा सा टाइम बाद में आता है, सबके साथ होता है कि अरे मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने अपने आप को चेंज किया तुम्हारे लिए। कभी किसी और के लिए खुद को चेंज मत करो, हमेशा वो जो आप हो वही रहो। और अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो तो पहले अपना मन बनाओ कि ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। कभी कुछ लाइफ में कुछ हो और भी तो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करूँ, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी कोई और भी काम अगर कर रहे हैं तो वो हमेशा खुद के लिए करें। तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, हर एक इंसान को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो बुज़ुर्ग हो गए हैं उनसे अगर अभी एक्सरसाइज नहीं होती है तो धीरे धीरे शुरू करें। आप योगा से शुरू कर सकते हैं, अपने ब्रीदिंग से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ कीजिए। और जो यंगस्टर्स हैं, जो 30s में हैं, 40s में हैं, वो अभी से ही इस लाइफ को जल्दी से जल्दी अपनाने की कोशिश कीजिए। 15 मिनट निकालिए, 15 मिनट, 10 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकालिए, वॉक पे जाइए, कुछ तो कीजिए कि आपकी बॉडी को हेल्प हो। बॉडी बहुत परेशान रहती है, आपको नहीं मालूम है ये चीज़, नहीं मालूम है तो पता कीजिए और उसकी हेल्प कीजिए। वॉक कीजिए, 5 मिनट की कोई एक्सरसाइज कीजिए, उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपको पता चल गया कि एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और अगर आपको इसकी आदत लग गई तो आप इसको नहीं छोड़ पाएंगे। फिर आप किसी और के लिए नहीं, आप खुद के लिए करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छा फील करवा रही है। तो एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को लगता है कि एक्सरसाइज करना टाइम वेस्ट है तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। एक्सरसाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस है जो आपको बिना पेमेंट किए मिल रहा है, जो आप खुद के लिए कर रहे हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, नहीं होता है, आलस आ जाता है कि नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं हो रही, बॉडी पेन होगा। फिर आप कहेंगे अरे एक्सरसाइज करना शुरू की, अब तो बॉडी पेन होने लगे। हाँ, शुरुआत के 7 दिनों में ऐसा होता है। आप कभी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, पर उसे छोड़िए मत। उसे कंटिन्यू रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ में कभी वो टाइम ना आ जाए जब आपको रिग्रेट हो कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। कभी अपने आप को उस जगह तक मत लेके जाइए कि आपको रिग्रेट और गिल्ट वाली फीलिंग आ जाए। तो टाइम से ही उन चीज़ों को शुरू कर दीजिए जो चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद की बॉडी के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए। अपने इस जर्नी को शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हर एक उस इंसान को शेयर करें जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि एक्सरसाइज कुछ नहीं होता है, ये टाइम वेस्ट है। उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।